एहतसाब से कोई बालातर नहीं, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने टोटक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। सिपह सलार ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और माफियाज के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलोचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार एनआरओ करने वाले सियासतदान हैं। जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकजई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीकाकार है, इसके मुताबिक चलेंगे। हुकूमत अख्तर मेंगल से जरूर राबता करेगी। उन्होंने जिन खराबियों की निशानदेही की उस पर गौर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP सरबराह के खदशात दूर करने चाहिए। साद रफीक ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा विफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद और रियासती इदारे सर जोड़कर बलोचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। बलोचिस्तान को तशद्दुद के जरिए तोड़ा नहीं जा सकता। दहशत गर्द को दहशत गर्द ही कहना चाहिए। जो मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हम आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के हामी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। सरफराज बुख्ती से नए IG पुलिस बलोचिस्तान मुअज़्ज़म जान सारी की मुलाकात। अमन व अमान के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्की। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद और दीगर मुतालबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिजली के निर्खों में कमी का फिर मुतालबा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतहदा के मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF के साथ यह आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा और दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। महंगाई कम हो रही है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़श्ता साल इसी माह में यह शरह 27% थी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेज़ी लाना होगी। यकीन है मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजिरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज़। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का अल्तवा ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। जजेस की तादाद से मुतालिक अभी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा, हर चीज़ को तासुब की नज़र से नहीं देखा जा सकता। लोग दुनिया से जा चुके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूह को आज़ाद करती है। अगर हम छुट्टियों पर बात करेंगे तो उसे चढ़ाई समझा जाएगा। अदलिया को खुद इस हवाले से सोचना होगा।
तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने असखुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने गौर के लिए कमेटी को भिजवा दिए। 2-3 वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में चले गए। दुनिया में कहीं ऐसी सज़ा का तसव्वुर नहीं। कानून ख़त्म हो या तरमीम हो, तरमीमी बिल के मुताबिक अवामी नौइयत के मुकदमात कम से कम 9 जजिस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। बैरिस्टर गौहर का बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, अगर अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं होगा तो कौन देखेगा। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी। समंदर पार पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के बिल भी पेश। नौ मई पर माफी नहीं मांगेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़। कहा, वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर दिफा के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए मजीद कहा, ख्वाजा आसिफ से तो उनकी अपनी पार्टी वाले भी तंग हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मईशत तबाही के जिम्मेदार हैं। इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर मुबैना मुकाबला। डाकू की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। दूसरा अस्पताल में जेर इलाज। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस। रिपोर्ट तलब। मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। श्रीनगर हाईवे पर दमादम मस्त कलंदर। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। झड़पों में 2 एहलकार जख्मी। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। मुजाहिरीन और पुलिस हुक्काम में मुज़ाकरात बेनतीजा। PWD मुलाजमीन का आज फिर एहतजाज का ऐलान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादलों की गरज बरस। टंडो बागों के कई इलाके ज़ेरे आब। हर तरफ तबाही। सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगे। टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान और बदीन में भी मूसलाधार बारिश। थरपारकर, मिट्टी, छाछरो, इस्लाम कोट और कोटरी में भी बादल खुलकर बरसे। टंडल यार से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ते। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कोहलू के नदी नाले भर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पाकिस्तान क्रिकेट का धड़न तख्ता। शाहीनों को शर्मनाक शिकस्त। कौमी टीम पर वाइट वॉश का दाग। बांग्लादेश की तारीख साज फतेह। दूसरे टेस्ट में भी चारों शान चित कर दिया। 185 रन का हदफ आसानी से हासिल। टाइगर्स ने मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार सेंचुरी पर लिटनदास मैच और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। ख्वाबों की दुनिया में हीरो, मैदान में जीरो। बांग्लादेश के खिलाफ बड़े बड़े नाम भी नाकाम। बाबर आजम सुपर डुपर फ्लॉप। 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन। अब्दुल्ला शफीक पूरी सीरीज में 42 रन बना पाए। कप्तान शान मसूद भी सीरीज में 105 रन ही बना सके। बल्लेबाजों ने हरीफों को कैचिंग प्रैक्टिस कराई। बॉलर्स की भी खूब पिटाई। नाकामियों की तवील दास्तान। 5 टेस्ट, 5 में शिकस्त। शान मसूद बतौर कप्तान बुरी तरह नाकाम। बैटिंग में भी फ्लॉप। पिंडी टेस्ट में कप्तानी पर कई सवाल उठ गए। तीसरी स्लिप ना लगाने पर कमेंटेटर हैरान परेशान। नाकामियों से सबक नहीं सीखा। शर्मनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद ने माफी मांग ली।